हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये हमारा जो जेके पीएससी 2021 का एग्ज़ाम था उसका हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन है इसमें? पहला, कौन सी स्टेट है यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैनल इरिगेशन है? ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला। तो ऑप्शन दिया हुआ है जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके बाद यूपी। यहाँ पे है परसेंटेज वाइज पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारा सी, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट के रिलेटेड, वेटलैंड के रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट है कि जो वेटलैंड होती है बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एट सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन सीजनल वेरिएबिलिटी। सेकेंड है वेटलैंड आर फर्स्ट टारगेट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। थर्ड है द बाउंड्री ऑफ वेटलैंड डिफाइंड एज पर जियोग्राफिकली लोकेशन। ठीक है, इसको हम एज पर जियोग्राफिकली लोकेशन नहीं डिसाइड करते हैं। जहाँ पे तीन है वो क्रॉस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट वाइज है। व्हेन द अर्थ, मून, सन आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब इन्होंने बोला है कि सन, अर्थ, मून, सन स्ट्रेट लाइन में होंगे तो वो इन्हांस करते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड क्रिएट करते हैं कंडीशन हाई टाइड एंड लोअर टाइड, जिसको हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जब सन, मून और अर्थ, ठीक है, तीनों स्ट्रेट लाइन होते हैं तो कौन सी टाइड बनती है? स्प्रिंग टाइड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। तो अगर पहला करेक्ट हो तो इसे हमें सामने दिख रहा है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा यहाँ पे। ऐसे हम बाकी वाले भी पढ़ लेते हैं। When the sun and moon are right angle to earth, the sun partially यहाँ partially contract। अब जब right angle बोल दिया है तो ये मतलब है कि नीप टाइड बनती है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी हमारा करेक्ट है। सोलर इक्लिप्स when the sun pass between the earth and moon। सोलर इक्लिप्स कब लगता है? इन्होंने बोला जब सन पास होता है अर्थ और मून के। ठीक है, और लूनर इक्लिप्स कब लगता है? जब अर्थ पास होती है सन एंड मून के। तो ये ऑपोजिट कर दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएई ने एक मिशन सेंड किया है। ठीक है, मार्स पे, मंगल ग्रह पे उन्होंने एक मिशन सेंड किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है होप आर अल अमाल इन अरेबिक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये उस टाइम न्यूज़ में था तो उन्होंने डोलोमाइट डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन। ठीक है, जो डोलोमाइट होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ये पूछा हुआ इन्होंने। ये पाया जाता है, ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा? समुद्री, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, डोलोमाइट क्या होता है? जहाँ पे कास्ट, अगर आपने कास्ट टोपोग्राफी पढ़ी होगी जियोग्राफी में, तो कास्ट टोपोग्राफी होती है जहाँ पे चाक वगैरह, चूना वगैरह की जो टोपोग्राफी होती है। ठीक है, फर्स्ट जो बनता है वो, सेकंड वाली जो थोड़ी गहरी होती है उसको हम बोलते हैं डोलोमाइट। ठीक है, ये डिपॉजिट होते हैं उड़ीसा, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेंटीमीटर एडेड टू द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट आफ्टर री मेजरमेंट। ठीक है, अब चाइना ने, उस टाइम चाइना ने इसको मेजरमेंट किया था और कितना बोला था कि कितनी बढ़ गई है ये? 86 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इन्होंने एक क्रॉप की कंडीशन दी हुई है। अब ये कौन सी क्रॉप है इस कंडीशन में ग्रो करती है? क्रॉप टू ग्रो इंक्लूड कूल टू वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रिच सॉइल एंड फ्यू पेस्ट डिजीजेस, टेम्परेचर अबव मॉडरेट, विच क्रॉप इज रिफर्ड। ठीक है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कूल टू वार्म में होती है वो कौन सी है? कॉफ़ी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्टर। ठीक है, इनका एम क्या है? मेकिंग द ऑल गवर्नमेंट सर्विस डिजिटल, ये वाला ठीक है। इन्हांस करना है डिलीवरी सर्विस को, ये भी करेक्ट है। और राइट द बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो तीनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कमेटी से पूछा है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम में कमेटी बनी थी। हु हैड द स्टेट कमेटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकिंग द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में
स्टेट कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? ये कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। PIL की के रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी है। PIL की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन। द कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेट यूके से तो नहीं है, तो ऑप्शन ए वाले यहाँ पे गलत हो जाते हैं। उसके बाद जस्टिस किया है वर्मा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती वास पॉइनर ऑफ PIL इंडिया, ये ठीक है, तो दूसरे वाला इधर भी है इधर भी है। उसके बाद जस्टिस द रीच ऑफ ए पोर मासिस, ये भी ठीक है। उसके बाद है कोऑपरेटेड एफर्ट पार्ट ऑफ द पैटर्निस स्कोर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये भी ठीक है। कंसीडर एज नेसेसरी मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के ऊपर ही है। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट 2006 के ऊपर, ठीक है। इट डज नॉट रिकोगनाइज इंडिविजुअल राइट लाइक राइट ऑफ ए सेल्फ कल्टिवेशन, ये वाला करेक्ट है। ऑप्शन ए अब दो हैं इसमें, तो इट रिकोगनाइज द कम्युनिटी राइट एज ग्राजिंग एंड फिशिंग, ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, सिर्फ एक ही इसमें करेक्ट है। आर्टिकल 243, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का 243H आर्टिकल है, ये पंचायत से रिलेटेड है। तो इसमें हम जो पंचायत होती है वो टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट। उसके बाद बोला है इन्होंने कि असाइन टू पंचायत सच एज टैक्स ड्यूटी टोल फीस कलेक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। प्रोवाइडिंग सच ग्रांट इन हेल्प टू पंचायत कंसोलिडेटेड फंड से नहीं करती है वो, ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड जहाँ पे दो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये एक स्टेटमेंट पूछी है। अ राइट आर पावर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ए मैन वोकेशन एज ए मॉरल विंग, ठीक है, राइट एक पावर है, नेसेसरी पावर है, किसने बोला था ये? TH ग्रीन ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। गवर्नर से पूछा है और क्या पूछा है? ट्रू पूछा है, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट इज, ये सही बात है। तो ही मस्ट अटेन 35 ईयर एज, ठीक है, 35 ईयर एज ही होनी चाहिए इसकी। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ ए प्रेसिडेंट, ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्लेजर में ही आता है, इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। इसकी जो रिमूवल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ये गलत है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्लेजर से आता है, तो 1 2 3 वाला करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा। अब इसमें पूछा है अमेंडमेंट पूछी हैं और उसका सब्जेक्ट, जो 52nd अमेंडमेंट है वो डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, इसके ऊपर है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज, 61 जो एज कम की थी 21 से 18 साल वोट देने का, 86 राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये इजी है। अब यहाँ पे जो राष्ट्रपति की पावर है पॉकेट बिटो, उस पर पूछा हुआ है लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज हर असाइन टू मनी बिल आर विद होल्ड इज असाइन टू मनी बिल बट कैन नॉट टर्न रिकन्सिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये वाला हमारा सही है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है उन्होंने कि रूथ मनोरमा इज़ एन इंडियन वुमन एक्टिविस्ट, मतलब किसके कौन से एरिया में इन्होंने वर्क किया हुआ है इस वुमन ने, रूथ मनोरमा ने? ये दलित वुमन है, ठीक है, दलित वुमन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीट से पूछा है सेशोरी हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस में ये होता है कि अरेस्ट पर्सन टू प्रेजेंट बिफोर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, ठीक है, और मैंडमस में ये होता है कि जो ऑफिशियल लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, जब वो काम नहीं करते उनके ऊपर हम ये वाली रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगी आपका ए वाला, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, डी का आ जाएगा हमारा 1, इशू व्हेन गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्फ्रिंग राइट ऑफ ए इंडिविजुअल वर नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, ठीक है, जो अपना काम गवर्नमेंट ऑफिशियल जो काम नहीं करते उस पर ये लगती है। हैबस कॉर्पस वाला का आ गया 3rd, और प्रोहिबिशन का आता है हाई कोर्ट ऑर्डर टू लोअर कोर्ट, इसका 4th आ गया, सी का 4th आ गया। विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉन अनअपोज, ठीक है, कौन सा इंडियन राष्ट्रपति है ऐसा जिन्होंने जिसके खिलाफ कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी? ये थे ऑप्शन बी एन संजीवा रेड्डी, एन संजीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो पार्लियामेंट है हमारी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करती है थ्रू एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
जनरल कंट्रोल ओवर पॉलिसी एंड एक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चन, डिस्कशन एंड मोशन एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, जनरल कंट्रोल वो ऐसे करती है। और फाइनेंशियल कंट्रोल करती है बजट से और ऑडिट से। और डिटेल कंट्रोल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव थ्रू कमेटी। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन ठीक है हमारे, तो ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश चंद्रा कमेटी 2002 की अपॉइंट की थी, किसके लिए की थी? ये हमने अपॉइंट की थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको एग्जामाइन करने के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंगराजन पैनल सबमिट हिज रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी जनवरी 2014 मेजर चेंज। ठीक है, जो रंगराजन पैनल था उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, किसके रिलेटेड? पॉवर्टी को उन्होंने एस्टीमेट किया, उसके रिलेटेड रिपोर्ट सबमिट की। तो उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए थे? पहला है कि मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अर्बन एंड रूरल। ठीक है, मतलब इतनी ही कैलोरी चाहिए अर्बन को और रूरल को, ये स्टेटमेंट। सेकंड है कि बिहेवियर डिटर्मिनेशन ऑफ ए नॉन फूड एक्सपेंस। ठीक है, जो नॉन फूड पे खर्चा हो रहा है उसको भी हमने डिटरमाइन करना है। थर्ड था कि फूड एक्सपेंस इंक्लूड फूड एंड प्रोटीन। ठीक है, जो फूड पे खर्चा है उसमें कौन सा उन्होंने नोट करना है? फूड और प्रोटीन का। और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखनी है हमने रूरल और अर्बन की। तो ये सारी ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है कि जो उसका रूप खराब हो रहा है वो। एक्सट्रैक्शन करना कैरिंग कैपेसिटी ये नहीं है। वेस्ट जनरेट इन अब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी ये भी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ ए रिन्यूएबल एंड नॉन रिसोर्स ये वाला भी नहीं है। अब मतलब किस चीज़ से वो क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है, वो बताना है हमने। अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को हम बचाएंगे या वेस्ट को जनरेट करेंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्रीज एग्रीगेट रिकॉर्ड डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन ऑफ ए कंट्री। मतलब वो रिकॉर्ड है जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, इसमें डोमेस्टिक भी होता है फॉरेन का भी होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। ट्रांजैक्शन इंक्लूड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गुड, सर्विस, फाइनल एसेट विद ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, ये सभी होती है इसमें, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। ओपन इकोनॉमी होती है कि जिसमें हम इंडिया से बाहर भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड होती है जो इंडिया के अंदर ही। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये दोनों ऑप्शन आते हैं, पहला वाला नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, जो स्टैंड अप इंडिया है उसके रिलेटेड ये फैसिलिटी है बैंक लोन देना हमने SC और ST बोरोर को, ये वाला ठीक है। इसमें वुमेन को भी देते हैं। और ये लोन जो है वो 10 लाख से 50 लाख, ये नहीं है। ये लोन ग्रीन फील्ड इंटरप्रेन्योर को देना है, ये भी ठीक है। सेकंड वाला गलत है, बाकी ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इनमें से कौन सा नहीं है? आत्मनिर्भर भारत का स्टेप नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि डिसेबल ग्लोबल टेंडर 200 करोड़, ये ठीक है। एलिमिनेशन रेगुलरिटी एसेट, ये भी ठीक है। वन नेशन वन कार्ड फॉर माइग्रेंट वर्क, ये भी ठीक है। इंक्रीज इन बोरिंग लिमिट प्राइवेट बैंक अकाउंट फ्रॉम RBI, मतलब कि उसको इंक्रीज करना, किसको? बोरिंग लिमिट, तो ये वाला गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है कि इंडेक्स से रिलेटेड है, थेल इंडेक्स, गिनी इंडेक्स, पाल्मा रेशियो, ये किसको मेज़र करता है? ये इनकम इन इक्वालिटी को मेज़र करने वाले इंडेक्स हैं। ये हमारी 11th की जो NCERT की बुक है इकोनॉमिक्स की, उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब ये पूछा है इको टैक्स से रिलेटेड और ट्रू पूछा है। टैक्स इम्पोज प्राइवेट पार्टी टू फील द सोशल बर्डन ऑफ देयर एक्शन, ये वाला करेक्ट। इंक्रीज टैक्स ऑन पेट्रोलियम, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जिसमें दोनों आएंगे वो वाले करेक्ट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का, उसमें से हमने बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक गलत बताना है। ठीक है, गलत कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कांट आर रिमूव कमोडिटी फ्रॉम लिस्ट मेंशन इन द एक्ट, ऐसा तो नहीं है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। और दूसरा भी देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रेगुलेटरी प्रोहिबिटेड प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड एंड कमर्स, ये वाला भी हमारा ये करेक्ट है हमारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर द प्रोड्यूस इसेंशियल कमोडिटी वॉट इन फॉर इंस्पेक्शन, तो ये दोनों करेक्ट है, ये पहला वाला हमारा गलत है, तो ऑप्शन ए। अब ये मैच पूछा है इन्होंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कन्फ्लिक्ट विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का कन्फ्लिक्ट है वो किस में आता है, वो आता है हमारा एक सिस्टमेटिक में, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैटलाइज करती है इन्वायरमेंट ग्रोथ को, जब वो कैटलाइज कर रही है तो ये किस में आएगा, लिबरल व्यू आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इन इक्वलिटी बिटवीन कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, जब कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में तो वो आ गया स्ट्रक्चरल व्यू, ठीक है। कन्फ्लिक्ट आएगा तो सिस्टमेटिक हमें डील करना है। अब जो 2030 तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं उनका एजेंडा देखना है हमने क्या क्या है, उसमें है पीपल, प्लानिंग, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब ये जो स्कीम है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, ठीक है, इसमें प्रोवाइड करना है एग्रीपेन्योर, ठीक है, तो एग्रीपेन्योर को असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, तो ये किसके रिलेटेड है, ये है इंटरेस्ट फ्री लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द अडॉप्टेशन जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट है उसको अप्रूवल कब मिला था, 21 अक्टूबर 2020, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये बोला हुआ है कि UNICEF की फर्स्ट चाइल्ड फोकस जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, चिल्ड्रन के रिलेटेड रिस्क इंडेक्स है, उसमें सबसे लोएस्ट रैंक किसका है, ठीक है, ये आ गया आपका इंडेक्स और जो रेटिंग आती है उसके ऊपर से क्वेश्चन, तो सबसे लोएस्ट है पाकिस्तान का, ऑप्शन डी हम। अब एक कोर्ट में केस चल रहा था मीडिया फ्रीडम को लेके, ठीक है, तो वो कौन सा केस था, वो ऑप्शन डी जस्टिस चंद्रचूड़ एंड मिस्टर शाह। हाउ मैनी इंडियन स्टूडेंट स्पॉन्सर ईच ईयर क्वाड फॉलोशिप टू परसू मास्टर एंड डॉक्टर डिग्री स्टेम ग्रेजुएट, ठीक है, मतलब कि कितने बच्चों को, कितने इंडियन स्टूडेंट को क्वाड फेलोशिप मिलती है MA के लिए और PhD के लिए, तो 25, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। वर्ल्ड ब्रेन डे 2021 की थीम क्या थी, ये थी स्टॉप मल्टीपल सीजर, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देख सकते हो कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ, पोर्टर से रिलेटेड है, स्कीम से रिलेटेड है, इंडेक्स से रिलेटेड है, ठीक है, डे से उनकी थीम से रिलेटेड है। अब ये जो स्कार्ट पोर्टर है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये किसके रिलेटेड है, ये सीनियर सिटीज़न को जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट। अब बोला है कि जो ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये टर्म किसने कॉइन की थी, ठीक है, ये की थी जिम ओ'नील ने, ऑप्शन सी करेक्ट। अब बोला है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे हैं, ठीक है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके रीजनल सेंटर कहाँ पे है, ये चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, नागपुर, तो ऑप्शन ए। और इनमें से कौन सा नहीं है जो जल जीवन मिशन के अंदर आता है, जल जीवन मिशन अर्बन वाला उसके अंदर नहीं आता है। अब ये है कि फ्री सप्लाई करना वाटर हमने ऑल हाउस होल्ड को, तो ये नहीं आता। अब ये स्माला गोपीनाथ कमेटी किसके रिलेटेड थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के, स्माला और स्मॉल थोड़ा रिलेट कर रहा है तो इसके रिलेटेड थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सी कंट्री पास करती है होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल, किसने पास किया था, ये पोलैंड ने, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब ये जो मेगा बॉर्डर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में चल रही है तो ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये किसकी बुक है, इंदिरा नूई की। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, मैन का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कतर, ऑप्शन ए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जब आई थी उसमें इंडिया का रैंक कितना था, 94th, ठीक है, 2020 में। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे कि हमने जियोग्राफिकली उन्होंने पूछा हुआ था ये स्टेट कहाँ लोकेट करती है, वो आपने बताना, तो मैप भी इम्पॉर्टेंट है। ये था उसका पेपर का एनालिसिस 2021 का।